सीजीआई टू फॉर्म बेंच टू हेयर प्ली फाइल्ड फॉर जस्टिस वर्मा। अब देखो, तुमको इनिशियली बहुत दिक्कत होगी, बट तुम्हें एक बारी सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे, 50-60 सेशंस, फिर तुम खुद पढ़ने लगोगे। समझ में आ रहा है? हर बार तुमको इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ में ये सारी चीज़ें थोड़ी मुझसे पढ़नी है, तुमने खुद याद कर लिया है। समझ गए? अब देखो हुआ क्या है। मार्च में याद है, एक मार्च या फिर अप्रैल की बात है, एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनके घर से कुछ कैश मिला था, याद है? कितना कैश मिला था? अराउंड 15 CR, है ना? तो देखो अब हुआ क्या। अब जैसे ये कैश मिला तो इनके रिमूवल की बात शुरू हो गई, है ना? रिमूवल की बात शुरू हो गई। उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे संजीव खन्ना, संजीव खन्ना। लेकिन अभी तुमको याद होगा, आज से 1 महीने पहले एक नए चीफ जस्टिस आ गए, BR गवई, है ना? अभी 1-1.5 महीने पहले ही। तो जब ये इंसिडेंट हुआ है मार्च अप्रैल में, तब संजीव खन्ना वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ, द करंट चीफ जस्टिस इज BR गवई। तो अब इनके रिमूवल का जब प्रेशर पड़ने लगा, तो संजीव खन्ना ने एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दी। अब इंक्वायरी कमेटी में कौन होता है? यूजुअली कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, 3 लोगों की एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई। इंक्वायरी कमेटी से बोला कि ये बताओ इनका क्या करना है। तो इंक्वायरी कमेटी ने अपनी कुछ कुछ क्या की, इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन से ये कंक्लूड किया कि हाँ भाई जज साहब गिल्टी है, यू शुड स्टार्ट द प्रोसीजर फॉर हिज रिमूवल। यहाँ तक बात आ गई थी। फिर ये रिटायर हो गए, फिर ये रिटायर हो गए, क्योंकि 65 पे तुमको रिटायर होना ही होना है, सुप्रीम कोर्ट का एज है। फिर रिटायर हो गए। अब ये मामला इनके पास आ गया किसके पास? BR गवई अब BR गवई को जब इनके पास मामला पहुंचा, तो ये जो जस्टिस वर्मा है, जिनके घर पे कैश मिला था, जस्टिस वर्मा ने अपनी खुद से एक पटिशन लगा दी पहले ही, कि ये जो संजीव खन्ना ने बेंच बैठाई थी दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वाई? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर किसी जज को रिमूव करना है आपको, तो वो पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, अंडर आर्टिकल 124 में ही सुप्रीम कोर्ट भी मेंशनड है। तो पार्लियामेंट बताएगी मेरा रिमूवल, हाउ कैन यू क्वेश्चन इट? बिकॉज इन इंडिया देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, ब्रह्मा विष्णु। समझ में आया? पक्का? तो अब इन्होंने ये पिटीशन लगा दी है। अब इधर देखो, जयदीप धाकड़ का रीजन सुनो। ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, इन्होंने अभी रिजाइन मारा। एक रीजन ये भी बोला जा रहा है, क्या? बिकॉज ही वॉज ऑल्सो लॉयर, ये तो लॉयर ही है ना। एंड ऑल्सो ही केम फ्रॉम जाट फैमिली। जाट मीन्स एग्रीकल्चरल लैंड होगा, सबका ही होता है, बहुत लोगों का होता है ना। हमारा, हाँ, अमीर नहीं यार, जिसका भी खेत है। अब जैसे मान लो मेरा खेत है, तो मैं अपने को एग्रीकल्चर फार्मर तो बोल ही सकता हूँ। समझ में आया? तो अभी देखो, तो जगदीप धाकड़ जी के बारे में ये बोला जा रहा है कि ही वांटेड हिज रिमूवल। अब देखो क्वेश्चन क्या आया कि पार्लियामेंट से रिमूवल होगा। तो अब देखो, ये तुम्हें एग्जाम्पल याद करना है कि रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज। और एक चीज़ ये याद रखो, जैसे ही तुम ये सीख जाओगे इसका रिमूवल कैसे होता है, वैसे ही तुम सीख जाओगे कैग का रिमूवल कैसे होता है, वैसे ही तुम सीख जाओगे इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल कैसे होगा, वैसे ही तुम सीख जाओगे यूपीएससी के चेयरमैन का रिमूवल कैसे होगा, क्योंकि उसका क्राइटेरिया ही यही है। समझ में आ रहा है? रिमूवल इन द सेम फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? अब देखो होता क्या है, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जज क्या कराना है, रिमूव। अच्छा, प्रेसिडेंट के लिए रिमूव वर्ड नहीं, प्रेसिडेंट के लिए इंपीचमेंट बोला जाता है। बात लगभग सेम है, बस प्रेसिडेंट थोड़ा बड़ा आदमी है ना, एक डिग्नेटरी पोजीशन है, सिंगल आदमी है, सेरेमोनियल हेड है हमारा, तो हम उसको इंपीचमेंट बोलते हैं। बाकी जजेस के लिए भी से रिमूवल। तो देखो अब ये रिमूवल कैसे होगा, अगर इसका रिमूवल कराना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पार्लियामेंट कराएगी। अब देखो, अगर मुझे किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल कराना है, तो अब यहाँ पे है लोकसभा, यहाँ पे है लोकसभा, और यहाँ पे है राज्यसभा। लोकसभा के मिनिमम 100 MPs स्पीकर के पास जाने चाहिए। किसके पास? क्योंकि लोकसभा का हेड कौन है? स्पीकर। और स्पीकर के पास जाके कहने चाहिए कि सर वी वांट द रिमूवल ऑफ दिस जज। कितने एमपीज? 100 मिनिमम। ठीक। या फिर राज्यसभा में हेड कौन बैठा है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो हेड ऑफ, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ कौन बैठा है? वाइस प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे प्रोसीजर है, क्योंकि राज्यसभा के लोगों को हम ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, है ना। अपर हाउस 30 साल मिनिमम एज, है ना, स्टेट से आए हुए लोग, इनडायरेक्ट थोड़ा पॉश। तो इनके लिए बोला कि यहाँ से अगर 50 लोग भी कंप्लेन मार देंगे साइन करके, 50 MPs, तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी रिमूव नहीं हुआ है, अभी रिमूव नहीं हुआ है। अभी तो ये बात मानिए कि हाँ रिमूवल कराएंगे। रिमूव कराने के लिए क्या करना है, लोकसभा में जो भी स्ट्रेंथ हो सकते हैं हाउस की, जितने लोग आए हो, 543 सीट्स हैं। क्या 543 सारे आते हैं? नहीं ना, सब नहीं आते एक बार में। फाइव क्या सारे बच्चे एक बार में आते हैं? नहीं आते, कुछ एबसेंट होते हैं। तो 543 में से जो भी उस समय आए हुए हैं, तो उसका 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब वो प्रेजेंट भी होना चाहिए और वोट भी डालना चाहिए। ऐसा भी तो सकता है मैं प्रेजेंट हूँ, मैं वोट डालने गया ही नहीं, ये जज मेरे दोस्त थे। मैं प्रेजेंट था, मैं कैंटीन चला गया, है ना, मैं वॉशरूम चला गया। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग, दे शुड बी प्रेजेंट ऑल्सो एंड देन वोटिंग ऑल्सो। तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग कहाँ पे? लोकसभा। इसके बाद ये जाएगा राज्यसभा, या फिर किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है, पहले इसमें भी जा सकता है। फिर यहाँ भी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, तब रिमूव होता है एक जज, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का। लोअर जुडिशरी में तो गवर्नर भी रिमूव कर लेगा। समझ में आया? गवर्नर बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट, लोअर हाई कोर्ट।
दोनों में वोटिंग होनी चाहिए। अब देखो जयदीप जयदीप धाकड़ जी के रेजिग्नेशन के पीछे, मैं कोई बीजेपी का तो इंसान हूँ नहीं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि रीजन ये, कल की न्यूज़ पे अगर तुमने कल फॉलो किया तो मैंने कल बताया था, रीजन ये दे रहे हैं कि जगदीप जगदीप धाकड़ क्यों रिटायर हो रहे हैं, लाइक व्हाई डिड ही रिजाइन, व्हाई डिड ही रिजाइन, तो रिजाइन ऐसा रीजन दे रहे हैं कि ये चाहते थे कि इनका रिमूवल हो, और ये मार्च अप्रैल से ये इशू उठाते रहते थे कि भाई ये 15 करोड़ कैश मिला है, इससे जुडिशरी पे सवाल उठता है, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम द लीगल फटर्निटी ना, वकील तो वो भी थे, क्या पता कभी जस्टिस वर्मा जानते हो, वाइस प्रेसिडेंट तो अभी बने भाई, पूरी लाइफ तो वकील रहे हैं। तो ये पर्सनली इस केस को देखना चाहते थे। अब देखो, अगर तुमने कल या परसों का अखबार देखा होता तो मैंने उसमें बताया था मानसून सेशन स्टार्ट हो गया है, 21 तारीख को मानसून सेशन स्टार्ट हो गया, आज है 24, 21 की सुबह को जगदीप धाकड़ आए थे, मतलब ही वॉज ऑफिशिएटिंग एज द वाइस चेयरमैन, बैठे थे वहाँ पे, शाम को रिजाइन कर दिया। देखो क्या हुआ जिस दिन मानसून, अब देखो जब ये आग लगी है, इंडिया में 3 टाइम पे होता है ना सेशन, बजट, मानसून और विंटर। बजट सेशन फरवरी में होता है, मानसून सेशन जुलाई में, और विंटर नवंबर दिसंबर में। तो फरवरी में लास्ट बार मिली थी पार्लियामेंट, उसके बाद मार्च अप्रैल में ये हुआ ना, है ना, मार्च अप्रैल में ये पंगा आया है। तो मिली कब सीधा मानसून, तो जगदीप धाकड़ वॉज वेरी क्यूरियस कि जल्दी से सेशन खुले और मैं रिमूवल इनिशिएट कराऊं, क्योंकि इंक्वायरी कमेटी भी बोल चुकी थी कि ही वॉज गिल्टी, ही वॉज। अभी देखो क्या होता है, अब जैसे ही ये सेशन लगता है तो राज्यसभा में ऑपोजिशन के 50 MP जाके जगदीप धाकड़ जी को क्या दे देते हैं, रेजोल्यूशन की, वी वांट हिज इम्पीचमेंट। अब ये चीज़ बीजेपी को अच्छी लगेगी, तुम हमको बता देते, हमारे पास भी तो 50 MP थे, या यहाँ बता देते। तो करती क्या है बीजेपी, जिससे पहले ये देने जाते, जब तक ये इनको पता था नेक्स्ट डे देंगे ये लोग, शाम को ही लोकसभा की 100 बीजेपी एमपीज किसके पास पहुंच गए, ओम बिरला, और ये इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब इनिशिएट कहाँ से होगा रिमूवल, लोकसभा। तो ईगो क्लैश किसका हुआ, जगदीप धाकड़ का। सेकंड रीजन दे आर सेइंग देयर इज अ वेरी पावरफुल मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी, क्योंकि ये 3 टाइम एमपी के चीफ मिनिस्टर भी रहे, एंड ही इज करेंटली द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसको इनको भी क्वेश्चन कर दिया था 2-3 बार पब्लिक में, किसने, जगदीप धाकड़ जी ने। मैंने यहाँ बताया ही वॉज ही अ जाट, तो अपनी लोकल कम्युनिटी को कुछ करने के लिए तो बोलेगा ही आदमी, समझे। तो ये तुम्हें याद नहीं करना है, बस तुम्हें इसमें याद क्या करना है कि जज का रिमूवल कैसे होता है, बट तुम कनेक्ट करके पढ़ोगे तो तुमको बोझ नहीं लगेगा, और ऐसे तुम रिमूवल रिमूवल पढ़ोगे तो तुमको टफ लगेगा, समझ रहे हो। आगे कोई भी जज, आगे कोई भी जज रिमूव हो जाए लाइफ में, आगे कोई भी जज रिमूव हो जाए लाइफ में तो क्या होगा बताओ। हाँ, अरे आगे कोई भी जज रिमूव होता है तुम्हारे लाइफ में लाइफ टाइम, तो तुमको यही प्रोसीजर तो जानना है भाई। 50 MP लोकसभा, 100 MP लोकसभा, और 50 MP राज्यसभा। उसके बाद द प्रोसीजर स्टार्ट्स, देन 2/3 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, तब कहीं रिमूवल होता है। तभी तो इलेक्शन कमिश्नर को हटाना इतना आसान नहीं है। तभी तो लोग बोलते हैं लिटिगेशन में मेहनत बहुत है, लेकिन एक बार लॉयर बन के इन केस यू बिकम एन हाई कोर्ट जज, तुम देखो कितना रिमूवल टफ है। आज तक इंडिया में कोई भी जज रिमूव नहीं हुआ, बट ये हो जाएंगे, समझ रहे हो। हाँ, अब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हो चुका है भाई, अब वो पब्लिक में बात आ गई है ना, लेकिन यहाँ से 20 साल पहले हुआ होता कुछ नहीं होता, कैसे हो जाता। और ज़्यादा तुम बोल भी नहीं सकते हो, ज़्यादा बोलोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। मैं ही इतना बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता भी रिमूव होंगे। समझ में आ रहा है, चले आगे, चलो, ये समझ में आया, बोलो, यही है बस बात, समझ में आ रहा है, अंदर यही बात है, चलो।